ये वीडियो पिछली सभी पार्ट्स की तरह धमाल मचाने वाली, क्योंकि इसमें भी हम आपके लिए कुछ ऐसे फनी और नमूने जवाब लेकर आ गए जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फनी वीडियो को। बहुत तेरी स्टूडेंट की मैथ्स प्रॉब्लम का जवाब तो एकदम कमाल धमाल बेमिसाल है। वाह, क्या सोल्यूशन किया है बच्चे ने, मानना पड़ेगा। मेरा मतलब क्वेश्चन आया था कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, लेकिन स्टूडेंट को तो सोल्यूशन आने से रहा, इसलिए उसने ऐसा सोल्यूशन किया कि उसे देखकर इसकी कॉपी चेक करने वाले टीचर को भी चेक करा जाएंगे। अभी देखो कैसे इसने पहले 4 माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिखा और फिर दोनों के होल स्क्वायर के रूप में 2/2 लिख दिया। इसके बाद अगले स्टेप में इसने इस पर 1 का स्क्वायर चढ़ा दिया और फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 स्क्वायर से माइनस को प्लस में तब्दील करके 4 और 3 को आपस में जोड़ डाला और आंसर 7 निकाल दिया, जो कि सच में बिल्कुल नमूना जवाब था। स्टूडेंट की हिम्मत की तो सच में दाद देनी होगी, क्योंकि ऐसा कारनामा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मान गए क्या खूब आंसर शीट लिखी आपने कि टीचर तो क्या स्वयं ब्रह्मा भी इसके लिखे आंसर्स नहीं पढ़ सकते। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस टीचर ने सबसे पहले ही आंसर शीट चेक करने के लिए खोली होगी उसका क्या रिएक्शन रहा होगा। पक्का रोने लगा होगा बेचारा, बिल्कुल इसी तरह। डॉक्टर की हैंडराइटिंग की हर जगह चर्चा होती है, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर वाले के अलावा किसी को भी समझ में नहीं आती। कई लोग सोचते हैं कि क्या डॉक्टर्स की राइटिंग हमेशा से ही ऐसी होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग वक्त और क्लास के हिसाब से बदलती है। अभी देखो कैसे 10th क्लास की इतनी सुंदर राइटिंग डॉक्टर बनते बनते कितनी कबाड़ हो जाती है, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर में तो मानो खुद दूसरा डॉक्टर ना समझ पाए कि लिखा क्या है। खुराफाती स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होने का कोई ना कोई तरीका खोज ही निकालते हैं, और ये तरीका तो सच में गजब है यार। भाई साहब मान गए स्टूडेंट को जिसने 20 के 20 ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस में पहले ऑप्शन का ही तुक्का मार दिया, और मजाक की बात तो ये कि इसके 20 में से 10 आंसर सही भी निकले। सच में कितने तेजस्वी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ये स्टूडेंट पक्का इंजीनियर बनेगा, क्योंकि इसके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज अ मशीन, तब इसने उसका ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आपको 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी की याद आ जाएगी। दरअसल इसने जवाब में लिख डाला कि मशीन इज अ मशीन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ मशीन, इट लुक्स लाइक अ मशीन सो इट इज कॉल्ड मशीन। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि इसने आगे लिखा इट इज कंसिस्ट ऑफ 7 लेटर्स MACHINE। वाह, क्या कॉमन सेंस है छात्र का। इसके लिए तो वीडियो पर लाइक बनता है। शायद कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने अपने स्कूल डेज के टाइम अपना टाइम टेबल ना बनाया, क्यों सही गाना है, लेकिन एक बात जो टाइम टेबल को फनी बनाती है वो है इसका कभी फॉलो ना होना। मेरा मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसे बनाता तो हर कोई है, पर फॉलो कोई नहीं करता। इस टाइम टेबल को देखकर आपको पुरानी यादें जरूर ताजा हो जाएंगी, पर यकीन मानिए जिस किसी ने भी इसे बनाया होगा उसने कभी इसे फॉलो नहीं किया होगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना बने और पास होना हो, तब या तो नकल का सहारा लो या फिर टीचर के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दो, जैसे कि स्टूडेंट ने कर दिया, क्योंकि इसने आंसर शीट में शायद गलत आंसर्स के साथ अपने टीचर के नाम एक नोट भी लिखा है, जिसमें इसने कहा कि गुरुजी को कॉपी खोलने से पहले नमस्कार, गुरुजी पास कर देना। गजब खिलाड़ी है यार ये स्टूडेंट, तो मतलब नकल नहीं करेगा पर टीचर से ही पास करने की गुजारिश कर देगा। ये स्टूडेंट तो आंसर देने के मामले में सच में सबका बाप निकला। देखो तो जरा, जब इसके एग्जाम में गोबर गैस की परिभाषा पूछी गई तो उस पर प्रकाश डालने को बोला गया, तब इसने ना तो आंसर शीट पर सही परिभाषा लिखी और ना ही इस पर प्रकाश डाला। पहले परिभाषा तो सुनो, जिसमें जनाब लिखते हैं कि गोबर गैस जब भैंस पॉटी करती है तब उससे जो गैस निकलती है उसे गोबर गैस कहा जाता है। इतना ही नहीं, उसने उदाहरण के तौर पर एक चित्र बनाया और उसके ऊपर लिख दिया कि भैंस और पीछे एक टॉर्च बनाई और उसे गोबर गिराती भैंस के पीछे से जला दिया, जिसके बाद गोबर पर प्रकाश गया। सच में यार कितने खुराफाती स्टूडेंट है यार ये सच, न जाने क्या होगा भविष्य में इस दुनिया का। ये बात तो पक्की है कि स्टूडेंट का पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता, क्योंकि अगर लगता होता तब ये इस तरह से एग्जाम में आंसर शीट पर यूं अजीब जवाब ना लिखते। वैसे इसके कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी गुरु, वरना इस तरह से उल्टा सीधा कुछ भी लिखने के लिए जिगर चाहिए होता है। खैर इसकी कॉपी देख आपको तो हैरान होना ही था, क्योंकि इसे चेक करने वाले टीचर तक हैरान हो गए और इन्होंने इसे 10 में से 0 नंबर देते हुए लिख दिया कि टीचर कोमा में है। साइंस के एग्जाम में जब भी डायग्राम बनाने को आता है तब हम डायग्राम तो अच्छे से बना लेते हैं, पर उसकी लेबलिंग करने में काफी कठिनाई होती है। लगता है ऐसे ही कुछ इस छात्र के साथ भी हुआ, क्योंकि इसे ह्यूमन हार्ट का डायग्राम तो अच्छे से बनाना आता था, पर उसकी लेबलिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर क्या था दोस्तों, इसने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और डायग्राम की लेबलिंग करते हुए अपने सभी दोस्तों के नाम लिख डाले, जो कि देखने में काफी मजाकिया लग रहे थे। अब इसके टीचर भले ही इसे गलत लेबलिंग के कम नंबर देते, पर इसने इमोशनली सही आंसर दिया, क्योंकि दोस्तों की जगह तो फिल्में ही होती है। मैथ्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक बीच पर कुल 26 बच्चे हैं और तभी वहाँ 37 बच्चे और आ गए।
तब बताओ कि अब बीच पर कितने बच्चे मौजूद होंगे। वेल, वैसे तो इसका जवाब 63 होना चाहिए, पर शायद आंसर देने वाला छात्र मैथ्स में बिल्कुल 0, जिसके चलते उसने ऐसा जवाब लिखा कि उसे देख टीचर भी हिल जाएंगे। दरअसल उसने जवाब में लिख डाला कि कोविड-19 के हिसाब से ये बच्चे बहुत ज्यादा। वैसे कुछ भी कह लो, पर तब की स्थिति के हिसाब से इसका जवाब बिल्कुल सही है। किसी ने बिल्कुल सही कहा, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे सच में बेहद दिमागदार होते हैं और स्टूडेंट ने ये बात साबित करके दिखा, क्योंकि जब इससे एग्जाम में एक लिक्विड, एक सॉलिड और एक गैस का नाम पूछा गया, तब इसने वो किया जिसके बारे में टीचर तो क्या कोई भी सोच नहीं सकता। दरअसल इसने जवाब में सॉलिड को पॉटी, लिक्विड को पेशाब और गैस को पाद लिखा, जो पढ़ने में बेहद मजा आ गया। अब ना जाने टीचर का इसका आंसर शीट चेक करते वक्त क्या हाल हुआ होगा। पक्का नोटपोट तो हो ही गई होगी। ये स्टूडेंट को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने अपने कहर की रियलिटी एग्जाम के माध्यम से बता दी। इसके सामने पहला क्वेश्चन आया कि आपका हीरो कौन है, तब उसने जवाब में लिखा कि मेरे पिता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि आप इस पर्सन को हीरो क्यों मानते हैं, तब इसने जवाब लिखा कि वो किसी भी चीज से नहीं डरता। खैर यहाँ तक तो सब ठीक था, पर जब इसने तीसरे सवाल का जवाब दिया तब उसे सुनकर कोई भी हंस देगा, क्योंकि जब इससे पूछा गया कि क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आपका हीरो भय खाता हो, तब इसके जवाब में स्टूडेंट ने लिख दिया कि मेरी माँ। इसका सीधा सा मतलब था कि इसके पापा इसकी माँ से खौफ खाते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि दुनिया का हर मर्द अपनी बीवी से ही डरता है। लगता है छात्र प्यार में धोखा खाए बैठा है, शायद तभी इसने अपनी आंसर शीट में भी प्यार की बातें करना नहीं छोड़ा। दरअसल जब इससे पूछा गया कि धरती पर सबसे शक्तिशाली फोर्स कौन सी है, तब उसके जवाब में इसने प्यार लिख डाला। वाह, क्या देवदास को तो मजनू भाई के हाथों से अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो तो पिछली सभी पार्ट्स की तरह धमाल मचाने वाली है, क्योंकि इसमें भी हम आपके लिए कुछ ऐसे फनी और नमूने जवाब लेकर आ गए जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फनी वीडियो को। बहुत तेरी स्टूडेंट की मैथ्स प्रॉब्लम का जवाब तो एकदम कमाल धमाल बेमिसाल है। वाह, क्या सोल्यूशन किया है बच्चे ने, मानना पड़ेगा। मेरा मतलब क्वेश्चन आया था कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, लेकिन स्टूडेंट को तो सोल्यूशन आने से रहा, इसलिए उसने ऐसा सोल्यूशन किया कि उसे देखकर इसकी कॉपी चेक करने वाले टीचर को भी चक्कर आ जाएंगे। अभी देखो कैसे इसने पहले 4 - 3 को एक ब्रैकेट में लिखा और फिर दोनों के होल स्क्वायर के रूप में 2/2 लिख दिया। इसके बाद अगले स्टेप में इसने इस पर 1 का स्क्वायर चढ़ा दिया और फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 स्क्वायर से माइनस को प्लस में तब्दील करके 4 और 3 को आपस में जोड़ डाला और आंसर 7 निकाल दिया, जो कि सच में बिल्कुल नमूना जवाब था। स्टूडेंट की हिम्मत की तो सच में दाद देनी होगी, क्योंकि ऐसा कारनामा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मान गए, क्या खूब आंसर शीट लिखी आपने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें।